सुबह के 4 बजे थे। आसमान में अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सड़कें लगभग खाली थी। लेकिन एक आदमी अपने दिन की मेहनत शुरू कर चुका था। उसके कंधे झुके हुए थे, हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और वह धीरे धीरे सब्जी का ठेला मंडी की ओर ले जा रहा था। उसका नाम था रमेश। लोग उसे नाम से कम और सब्जी वाला कहकर ज्यादा बुलाते थे। उसके पीछे पीछे एक दुबला पतला सा लड़का चल रहा था। आंखों में नींद थी, लेकिन उन आंखों में एक सपना भी था। उस लड़के का नाम था अमन। रमेश हर दिन मंडी से सब्जी खरीदता, उन्हें ठेले पर सजाता और फिर गलियों में आवाज लगाता, आलू ले लो, टमाटर ले लो, धूप हो, बारिश हो या सर्दी, ठेला चलता रहता था। क्योंकि अगर ठेला रुक जाता तो घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी यूनिफॉर्म हमेशा बिल्कुल नई नहीं होती थी। जूते कभी कभी घिसे हुए होते थे। क्लास के कुछ बच्चे उसे देखकर फुसफुसाते, अरे ये तो सब्जी वाले का बेटा है। कुछ हंसते, कुछ ताने मारते। एक दिन लंच ब्रेक में किसी ने कहा, तू बड़ा होकर क्या करेगा? ठेला लगाएगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। अमन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में उसी पल एक गहरी ठान ली गई। उसी दिन उसने तय किया, वह अपनी पहचान बदलेगा। शाम को वह अपने पिता के साथ ठेले पर बैठता, ग्राहकों को सब्जी तौल कर देता, कभी कभी हिसाब भी वही रखता। रमेश थका हुआ होता, लेकिन जब वह अमन को पढ़ाई करते देखता तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती। घर छोटा था, एक ही कमरा, एक कोने में रसोई, दूसरे कोने में बिस्तर, बीच में एक पुरानी सी मेज जिस पर रात को अमन पढ़ाई करता। कई बार बिजली चली जाती, तब वह मोमबत्ती या दिए की रोशनी में पढ़ता। एक रात उसकी माँ ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है बेटा? अमन ने शांत आवाज में कहा, माँ, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। माँ को IAS का मतलब पूरी तरह समझ नहीं था, लेकिन उसने बेटे की आंखों में विश्वास देख लिया था। स्कूल में एक दिन टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब अमन की बारी आई, उसने साफ आवाज में कहा, मैं IAS बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चे फिर मुस्कुराए। टीचर ने कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अमन ने उसी दिन समझ लिया, सपना बड़ा है तो मेहनत उससे भी बड़ी करनी पड़ेगी। समय बीतता गया। उसने 12वीं अच्छे अंकों से पास की, कॉलेज में दाखिला लिया। पैसे कम थे, इसलिए सुबह पढ़ाई, दोपहर कॉलेज और शाम को ठेले पर मदद, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कॉलेज के दौरान उसे पहली बार UPSC के बारे में विस्तार से पता चला। उसे मालूम चला कि लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही सफल होते हैं। कुछ लोग यह सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन अमन ने इसे एक अवसर की तरह लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसने पूरी तरह UPSC की तैयारी शुरू कर दी। पहला प्रयास, और वह प्रीलिम्स में सफल नहीं हो पाया। रिजल्ट देखकर वह कुछ देर शांत बैठा रहा। मन भारी था, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। घर आया तो पिता ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर कोशिश करेंगे। वह हम शब्द अमन के लिए बहुत खास था। यह सिर्फ उसका सपना नहीं था, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। दूसरा प्रयास, इस बार वह मेंस तक पहुंचा। मेहनत और बढ़ी, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं था। रिश्तेदार कहने लगे, बहुत कठिन है ये परीक्षा, कोई और नौकरी देख लो। कुछ लोगों ने ताने भी दिए, लेकिन रमेश ने कभी अपने बेटे से नहीं कहा कि सपना छोड़ दो। वह रोज ठेला लगाता रहा और बेटे की किताबों और तैयारी का खर्च संभालता रहा। तीसरे प्रयास के लिए अमन ने खुद को पूरी तरह अनुशासित कर लिया। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना कम कर दिया। रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू, हर गलती से सीखना। रात को जब वह पढ़ते पढ़ते थक जाता तो उसे अपने पिता के मेहनत भरे हाथ याद आते। वह खुद से कहता, अब इन हाथों को आराम देना है। परीक्षा हुई, इंटरव्यू भी हो गया, अब सिर्फ परिणाम बाकी था। रिजल्ट वाले दिन घर में सन्नाटा था। इंटरनेट बार बार रुक रहा था। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना रोल नंबर टाइप किया, स्क्रीन खोली। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका नाम सूची में था, वह चयनित हो चुका था। माँ भावुक हो गई। रमेश शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में खबर फैल गई, सब्जी बेचने वाले का बेटा IAS बन गया। जो लोग कभी मुस्कुराते थे, आज मिठाई लेकर आ रहे थे। जो कहते थे नहीं होगा, वही आज कह रहे थे हमें भरोसा था। लेकिन अमन जानता था, ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी। यह हर उस सुबह की जीत थी जब उसके पिता 4 बजे उठते थे। यह हर उस रात की जीत थी जब उसने नींद छोड़कर किताबें उठाई थी। ट्रेनिंग के बाद जब वह अधिकारी बनकर अपने शहर लौटा तो सबसे पहले वह अपने पिता के साथ ठेले के पास खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, अब तो तुम बड़े अफसर हो। अमन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। मुझे इस ठेले पर गर्व है। उस दिन उसने साबित कर दिया कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। इस कहानी का संदेश साफ है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। कमी साधनों की नहीं होती, कमी विश्वास की होती है। अगर आज कोई तुम्हें कम समझता है तो याद रखना, वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर आज तुम्हारे पास साधन कम है तो मेहनत को अपना सबसे बड़ा साधन बना लो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।